अब सर आप ऑप्शन लैब में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह हमारे व्यूवर्स को एक क्लियर व्यू और डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑप्शन लैब की शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से से, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस से। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं और जानते हैं सर से। सर निफ्टी ऑप्शन चेन स्क्रीन पे है सर, आप कुछ डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में सर? जी सो सुबह के डिस्कशन को ही कंटिन्यू करते हैं। जो सेटअप है निफ्टी में, ऊपर की तरफ 25,930 वाज द रेजिस्टेंस एंड नीचे की तरफ 25,560 और 25,440 ये एक सपोर्ट और बुलिश बेस है। आज एक गैप डाउन ओपन हुआ है। सुबह डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि एफआईआई ने परसों उसके पास सारे लॉन्ग्स थे। इंडेक्स फ्यूचर का निशा लॉन्ग था, स्टॉक फ्यूचर का लॉन्ग था, स्टॉक ऑप्शंस में नेट पोजीशंस लॉन्ग थी, स्टॉक कैश लॉन्ग था। कल शॉर्ट कवरिंग दिखी इंडेक्स में एफआईआई की और लॉन्ग बिल्डअप रहा इंडेक्स में। स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट पुट बिल्डअप था, लॉन्ग कॉल थी। लेकिन आज क्या देखने को मिला, आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग ये दिखाती है कि गैप डाउन ओपन का मतलब होता है कि मैं अपना लॉन्ग कॉल काट रहा हूँ। शॉर्ट पुट मेरा बना है, वो बाद में डिस्कस होगा, या तो मैं शॉर्ट पुट का प्रॉफिट अभी बुक कर रहा हूँ, लॉन्ग कॉल तो मैं फॉर श्योर काट रहा हूँ। तो देखिए ये जो इस तरह के गैप डाउन हुआ है, आज निफ्टी ओपन स्कोर टू हाई में खुला है। राइट, गैप डाउन हुआ, ओपन स्कोर टू हाई में खुला, गिरावट हो गई। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग, ये तो श्योर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, शॉर्ट पुट में मैंने ऊपर प्रॉफिट बुक किया है नहीं किया, वो भी डेटा में कल दिख जाएगा जब सुबह का डेटा। अब क्या है, करंट लेवल पर अगर आप ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करिए तो जोन कौन सी इंपॉर्टेंट थी? जोन इंपॉर्टेंट थी 25,650, 25,700, यही जोन पर कल पूरा ट्रेड हुआ था। आज देखिए ओपन हुआ है बाजार 25,755 और अभी का स्पॉट है 25,623, 624। तो अगर हम 25,750 से 25,600 तक का जोन देखें, एक बार ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व करें, तो 25,750 से 25,600 यहां पर आप देखिए निशा, आपको ऊपर की तरफ 25,750 के ऊपर शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग दिख रही है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है बुल्स के लिए। तो अब आप क्लब करिए डेटा, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर स्कोर्स टू हाई बना, गिरावट हो गई और शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग दिख रही है 25,750 से 26,000 के बीच में। मतलब वो एक रेजिस्टेंस बन गया ऊपर। करेक्ट। नाउ अब 25,600 से 700 को अगर मैं देखूं तो यहां पर कॉल राइटर्स हैवी हो रहे हैं। देखिए 25,650 पर आज करीब 87,000 शॉर्ट कॉल, ओवरऑल 93,000 शॉर्ट कॉल। 25,700 पे आज 1,46,000 शॉर्ट कॉल, 1,95,000 नेट शॉर्ट कॉल। मतलब मैक्सिमम राइटिंग इस जोन में आज ही हुई है। पुट राइटर्स नहीं है 25,700 पर, बिल्कुल पुट राइटर नहीं है। थोड़ी बहुत पुट राइटिंग 25,600, 650 के पास है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो जोन है 25,600, 700, मुझे लगता है 25,750 तो गिव अप कर रहा है बुरी। और डेटा में ये हो सकता है कल आए कि एफआईआई ने लॉन्ग कॉल काटी है और शॉर्ट पुट का प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट पुट भी अनवाइंड हुआ है, तो लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट अनवाइंड हुआ है, शॉर्ट कॉल बिल्डअप है 25,700, 750 पर। ये कल आपको सुबह डेटा में दिख जाएगा। ये हम लोग व्यूअर्स एक बार सुबह डेटा एनालाइज करेंगे। तो मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग एक अब जोन बन गया है रेजिस्टेंस, दैट इज 25,755, 757 जो आज का डे हाई है, और ऊपर की तरफ जो कल का हाई था दैट वाज 25,818। तो 25,818, 755 अब ये यहां से रेजिस्टेंस बन गया है। और नीचे जो अभी क्या हो रहा है कि 25 जो आपका 50 डे और 60 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेसमेंट था, वो ब्रेक हो रहा है 25,640 के पास, उसके नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है। अगर ये टूटा तो आपको 25,560 और सीधे आप मानिए 25,440 तक की गिरावट मिलेगी। अगर वो कॉल रेट पुट राइटर अनवाइंड करेगा 25,650 का, तो सीधे आपको 25,440 तक गिरावट मिलेगी। ये बिल्कुल एविडेंट है। तो ऊपर रेजिस्टेंस बन जाता है 25,700, 755, 820। सपोर्ट नीचे है जो हमने आज सपोर्ट सुबह डिस्कस किया था 25,562, 25,440। तो दिस इज व्हाट द सेटअप इज।
अब इसको हम अगर ओवरऑल एफएनओ यूनिवर्स में देखें, सेक्टोरली आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, तो यहां पर एक बार सेक्टर का हीट मैप देखिए, तो बारिंग टेक्सटाइल सब जगह पर शॉर्ट बिल्डअप है। ओके। सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप कैपिटल गुड्स में है, 2.5% का ओपन इंटरेस्ट, 1.1% सेक्टर नीचे। न्यू एज में कम गिरावट है, थैंक्स टू वन स्टॉप, दैट इज नायका, 4% ऊपर है। कल किसी ने पूछा भी था नायका पे सवाल, राइट सर। कि नायका में स्ट्रेंथ है, तो यहां पर देखिए नायका अगर नहीं देता स्ट्रेंथ, तो यहां पर भी एक बड़ा वो सबसे बड़ा बिल्डअप है, हो जाता शॉर्ट साइड पर। और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, बारिंग टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की सेलिंग क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं कि ट्रेंड आज 1.6% ऊपर है स्टॉक, और उसी की वजह से यहां पर है। अदरवाइज तो निफ्टी में भी एक गिरावट है, और आईटी आज फिर एक गिरावट आपको दिखा रहा है। कल भी हमने डिस्कशन किया था आईटी को लेकर के, आज भी देखिए आईटी में सेक्टोरली एक बड़ी गिरावट है, जिसके अंदर एलटीआई माइंट्री में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, बाकी सब जगह पर शॉर्ट बिल्डअप है। तो अभी एलटीआई माइंट्री पर लोग आते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। सर अगर इस अगर चार्ट को देखें, अगर जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है, अगर अगला सपोर्ट में 25,400 के पास दिख रहा है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो गैप अप हुआ था उसको गैप फिल करने के लिए बाजार वापस वो लेवल पर आएगा नीचे बिल्कुल डाउनसाइड आएगा, में। बिल्कुल। देखिए जो गैप अप, बिल्कुल बिल्कुल सही बात निशा आपने बोली, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। एंड सी, आप ये समझिए जो गैप अप हुआ पूरा गैप फिल होगा 25,440 तक का, इसके बाद वहां पर दोबारा पुट राइटिंग होगी, फिर ये ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू होगा। ओके। क्यों ऐसा होगा, इसका रीजन ये है कि मैं शॉर्ट कॉल लेकर के बैठा हूँ, मेरी बड़ी पोजीशन है शॉर्ट Correct. कॉल में, 25,400, 25,500, 25,600 सब मेरे पास शॉर्ट कॉल है। एक दिन 5% का गैप अप हो जाता है, करेक्ट। तो मैं डीप आउट ऑफ द मनी हो जाता हूँ। राइट। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं ऊपर फ्यूचर शॉर्ट कर दूं। हम्म। फ्यूचर शॉर्ट करके पहले उसको मैं उस जगह पर लेकर के आऊं जहां मैं एक रीजनेबल लॉस में आऊं करेक्ट। अपनी शॉर्ट कॉल में, क्योंकि मेरा अनलिमिटेड लॉस है। हम्म। अब जब वो उस जगह पे आएगा, तब मैं अपना शॉर्ट काटूंगा फ्यूचर का, और फिर मैं वहां पर दोबारा कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और पुट शॉर्ट करूंगा, फिर मैं बाजार को दोबारा ऊपर लेकर के जाऊंगा। दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड्स डू, ओके। राइट? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए मैंने 25,440 तक का लेवल रखा, कि हो सकता है गिरावट 25,440 तक खिसकती आपको दिखाई दे जाए। इट डजंट मीन कि टेक्सचर खराब हो जाता है बाजार का, बट वहां पर एक फेयर वैल्यू बनती है बाइंग की, राइट। तो वो फेयर वैल्यू के पास आने के बाद दोबारा आपको एक ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। इसको अगर हम जनरल पब्लिक के हिसाब से कहें, तो जो लोग छूट गए थे उस गैप पे ट्रेड करना, तो उनको मार्केट चांस देने के लिए दोबारा आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए जिन लोगों जो बेसिकली जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं था, राइट। जो दे मिस द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी। ये दूसरी बात है, इतना गिर जाएगा तो लोग डर जाते हैं। एग्जैक्ट। फिर देखिए 90% लोग हमारे यहाँ इंडिया में ऑप्शन बायर्स होते हैं, कॉल और पुट के बायर्स होते हैं, स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेड करते हैं। राइट। तो उनको एक डायरेक्शनल व्यू चाहिए होता है। जब इतना बाजार गिरेगा, 26,300 का बाजार 25,400 पे आ जाएगा, तो आप देखिए क्लाइंट्स ने आज क्या किया। सुबह का डेटा अपने क्लाइंट्स का देखा था, कल भी उन्होंने लॉन्ग काटा था, राइट, शॉर्ट बिल्ड किया था। बाजार आज नीचे, आज वही फायदे में, आज क्लाइंट्स फायदे में, एफआईआई नुकसान में, क्योंकि एफआईआई कल शॉर्ट काट के लॉन्ग बना कर गया है। तो कहने का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि एफआईआई सही हो। मैं हिस्टोरिकली देख रहा हूँ ओवर द इयर्स, पिछले 7-8 साल से डेटा बना रहा हूँ, मैंने देखा कि हर बार एफआईआई सही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है क्लाइंट का व्यू भी सही होता है। तो क्लाइंट ने कल जो शॉर्ट बनाया, लॉन्ग काटा, वो बिल्कुल सही था। और देखिए आज बाजार में गिरावट है। अब देखने वाली बात है कि 25,550 जो लेवल 25,560 है, 440 कहां पर जाकर के बाजार सेटल होता है। ओके। सो व्यूअर्स, आगे आते हैं हम हमारी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। तो सर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे जी। तो अब बैंक निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग थी, राइट। और बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन भी किया था कि एक स्ट्रेंथ है। आज जो इस वक्त एज ऑफ 12:50 बंधन बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग अनवाइंडिंग है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप था, एयू बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और बाकी बारिंग चार स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप है। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बाकी सब जगह पर शॉर्ट बिल्डअप। तो हैवी वेट्स में शॉर्ट बिल्डअप है।
HDFC बैंक में शॉर्ट बिल्डअप है माइन्यूट सा, एक्सिस बैंक में शॉर्ट बिल्डअप है, ICICI बैंक में शॉर्ट बिल्डअप है। तो इससे क्या हुआ कि गैप अप होने के बाद भी बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट सरेंडर हो सकती है। अगर आप सुबह भी मैंने ऑप्शन चेन को डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी को आप क्लोजली ऑब्जर्व करिए तो एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में नीचे के जोन्स पर बनता है। मुझे नहीं लगता कि जो आज जो गिरावट है निफ्टी ICICI में, HDFC में, वो प्रोलॉन्ग गिरावट होगी या एक रिजनेबल साइज की गिरावट होगी। मुझे लगता है एक सपोर्ट बिल्डअप जरूर रहेगा और स्ट्रेंथ है। एक छोटा सा नेगेटिव ये, अगर आप ऑप्शन चेन देखिए कि 60,000, 60,200, 60,400, 60,500 यहाँ पर शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है, जो एक अच्छी चीज नहीं है। अगर स्पॉट के नीचे के स्ट्राइक्स पे शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है तो एक बहुत अच्छा साइन नहीं होता है वो। यहाँ पर यही आपको देखने को मिल रहा है। आज का डे हाई है 60,300। अगर आप 60,300 से लेकर अभी जो स्पॉट चल रहा है 60,040, तो 60,300 से 60,000 के स्ट्राइक को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा 60,300 से 60, मतलब 60,500 से 60,000 पे मान लीजिए तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बिल्कुल एविडेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है निशा ये सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि एक करेक्शन 59,485 तक एविडेंट है। मूविंग एवरेजेस पुल द प्राइसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। मूविंग एवरेज 50 या 60 डे प्लेस है 59,485, 55, 59,500 के पास। मान करके चलिए एक स्विंग जरूर आएगा वहां तक, वो स्विंग आएगा, फिर वो सरेंडर होगा शॉर्ट, फिर वहां से दोबारा लॉन्ग बिल्डअप बनेगा। दिस इज व्हाट द व्यू इज। सेम एज निफ्टी, क्योंकि सेम एज निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी गैप अप था। ओके, सो व्यूअर्स आगे चलते हैं और हम जानते हैं सर से निफ्टी और बैंक निफ्टी या ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। सो व्यूअर्स सेगमेंट में हम लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब शरद सर से लेंगे और आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट, और साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज के दिन कैसे प्लान करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सर से। और सर हमारा मॉर्निंग में आपने हमारे व्यूवर्स के लिए ऑप्शन का ट्रेड दिया था, जो हमने निफ्टी का ट्रेड था, विच इज 25,900 का कॉल और 25,500 की पुट। 25,900 का कॉल आपको बाय करना था 236 पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 367 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 124। 25,500 का पुट आपको बाय करना था, बाइंग प्राइस वाज 147, टारगेट प्राइस वाज 250 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 90। तो सर ये ट्रेड अभी भी हमारा इंटैक्ट? बिल्कुल इंटैक्ट है। 25,500 का पुट का भाव भी 165 रुपया है। आज का डे हाई था 185 रुपया और डे लो था 142 रुपया, तो ये ट्रेड बिल्कुल इंटैक्ट है। 90 रुपए का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट है। जो कॉल है वो 25,900 का कॉल है, अभी चल रहा है 172 रुपया। डे हाई था आज का 233 रुपया और डे लो था 171, जो आज डे लो के आसपास ही चल रहा है। स्टॉप लॉस है इसका 124, टारगेट ऊपर 367। तो मैं यही सोच के चल रहा था जब मैंने कल बनाया था 25,500, तो ये स्क्यूड था शॉर्ट की तरफ ट्रेड निशा। मतलब मेरा एंटिसिपेशन था पुट का टारगेट आया तो ज्यादा पुट जल्दी मेरा आउट इन द मनी आएगा विज़ कॉल। कॉल आएगी 25,900 के ऊपर, पुट आ जाएगा 25,500 और अभी हम चल रहे हैं डिसेंट उसी के आसपास। तो इस स्थिति में देखिए मुझे लगता है कि ट्रेड ठीक चल रहा है। अगर गिरावट बढ़ गई, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 25,440 तक गिरावट आ गई, तो हम इन द मनी हो जाएंगे 25,500 के पुट पे। हमारा टारगेट पुट साइड पे आएगा, कॉल का स्टॉप लॉस आएगा और हम लोग डिसेंट प्रॉफिट में करीब आई थिंक मोर देन 7% का मार्क टू मार्केट प्रॉफिट इस ट्रेड में होना चाहिए, जो रीजनेबल है। मैं उतना ही मान के चलता हूँ। जो 3 तारीख को बजट दिन पर आया 75% का प्रॉफिट, वो एक अलग, इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। 4% का गैप अप ओपन, इसके बाद भी सेटलमेंट हुआ और 25,000 का डीप इन द मनी कॉल था वो। तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बट देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आई डोंट लुक फॉर टारगेट प्रॉफिट, आई लुक फॉर रिस्क कंट्रोल। कि किसी भी डायरेक्शन में बाजार जाता है तो मेरा रिस्क कंट्रोल्ड होना चाहिए, मेरे कैपिटल पे बहुत बड़ा लॉस नहीं आना चाहिए। Which is more important nowadays. Which is very important for any sort of, any time, any day. कि risk management is extremely important. The trade must hedge the necessary risk. कि आप 10 लाख रुपए कैपिटल भी डाल रहे हैं इस ट्रेड में, तो आपको रिस्क नहीं है कि आज मैं रात में सो रहा हूं तो सुबह क्या हो जाएगा, कि बाजार 4% ऊपर होगा या 4% नीचे होगा। करेक्ट। बोथ वेज यू आर एडिक्वेटली हेज्ड और आपका एक
किसी भी साइड पे आप आउट ऑफ डीप इन द मनी होंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट लगेगा ट्रेड के लिए जी। तो आई थिंक ये ट्रेड एडिक्वेटली पॉइज्ड है निशा, और सब्सक्राइबर्स को भी दिया हुआ है। एक कमेंट आया है, तो आप नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे तो उस कमेंट को लेंगे वो, या एक पेट्रोनेट का स्ट्राइक उन्होंने लिया हुआ ₹7.5 का, ₹302 का, तो ये जरा ऑप्शन का ही ट्रेड है तो उसको ले लेते हैं। ओके जी, देखिए पेट्रोनेट का स्ट्राइक आपने लिया है ₹302.50 का। और आपके पास जो भाव आपने लिया है वो ले गया ₹7.70 पर, और अभी ये ₹6.75 है। तो देखिए मुझे लगता है कि ये आप 24 फरवरी का लिया है, और अभी ₹6.75 का भाव है। चूंकि चार्ट इसका बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 5 ही दिन हुए, तो मुझे लगता है कि 3 ही दिन हुए और बाकी से पहले लिक्विडिटी नहीं थी। तो देखिए अगर पेट्रोनेट के प्राइस चार्ट को हम लोग एनालाइज करें तो यहाँ पर ऑप्शन का बहुत बड़ा चार्ट नहीं मौजूद है, तो एक बार कैश के चार्ट को देखते हैं। देखिए कैश में अगर आप देखें तो एक अच्छा सपोर्ट इसका आता है करीब 295 के पास। तो अगर मैं आपका कॉल देखूं जो आपने अभी लिया हुआ है ₹302 का, देखिए बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस पे नहीं है। डेल्टा इसका करीब आप देखिए 0.44 है, और इसका जो वेगा है वो 0.3 है। नाउ हाई गामा है, तो जब कभी गामा हाई होता है तो आप ये समझिए इट्स अ हाई गामा ट्रेड। कोई भी ऊपर की तरफ भागेगा तो बहुत तेज प्राइस में मूव आएगा, क्योंकि डेल्टा को सपोर्ट करेगा। तो आप ये मान करके चलिए कि ये जो आपके पास ट्रेड है 295 का स्पॉट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे फिसल जाए तो पोजीशन काटिएगा। मुझे लगता है कि ये करीब इसमें ₹6 का यहाँ से स्पॉट का मूव लाइकली है। तो अगर ₹6 का स्पॉट का मूव आपको मिल गया यहाँ पर, तो आप मान करके चलिए करीब करीब आपको ₹4 तक का प्रीमियम यहाँ पर मिलेगा ऊपर की साइड में। तो ₹4 का प्रीमियम इसमें मैं जोड़ दूं तो करीब आप पहुंच जाते हैं सर ₹11 के आसपास। तो आपका टारगेट ₹11 का होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस मैं स्पॉट के हिसाब से दूंगा, दैट विल बी 295। तो करंट भाव से भी अगर देखिए तो मुझे लगता है कि आप 295 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसको भी मैं एक बार लेकर के आऊं फिगर में, तो मुझे लगता है कि अभी जो इसका भाव चल रहा है वो है 298। तो ₹3 में रखूं तो मोटा मोटा ₹1.5 नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ₹1.5 काट दीजिए। मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस कहीं ₹5 के पास होना चाहिए। ₹5 के नीचे फिसल जाए तो आप पोजीशन काटिएगा, और आप ₹11 के टारगेट से आप इस पोजीशन को होल्ड करिए। तो मैसी साहब ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। एक नीरज कुमार नागर जी ने सवाल पूछा है, नायका कहां तक जा सकता है, रिजल्ट गुड आया है। ठीक है सर, तो देखिए कल भी आपने सवाल पूछा था नागर जी, आज भी उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। तो मुबारक हो आपको, आपने अगर नायका लिया हुआ है तो नायका कल भी आपने पूछा था और अच्छा चल गया। और आई थिंक ये जो सेटअप है नायका का, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 272 तक जा सकता है। अब अगर हम डेटा को देखें तो आज वॉल्यूम 130% अप है, अच्छा वॉल्यूम अप है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर भी देखें तो यहां पर इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर 8% का ओपन इंटरेस्ट अप है। डिलीवरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। बिल्कुल आपको नायका में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ₹250 के पास, जो आज का डेलो है, क्योंकि वहीं पर क्रिटिकली 50 और 60 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। 265 और 272 का टारगेट आप लेकर के चलिए। पोजिशनली मुझे लगता है बहुत आराम से इसमें आपको 265 तो मिल ही जाएगा। आपने क्या भाव पर खरीदा है वो आप देख लीजिए, और वो जोन ब्रीच होता है तो 272 तक के टारगेट भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है नीरज कुमार नागर जी के सवाल का जवाब। और इन्होंने दो सवाल और, एक इन्होंने सवाल पूछा है नीरज जी ने कि सर मिंडा कॉप और ऊनो मिंडा एलेम्बिक फार्मा, इनका टारगेट है स्टॉप लॉस बता दीजिए। तो
ये हम लोग नेक्स्ट शो में लेते हैं। यस सर। ठीक है, जो हमारा स्टॉक क्लियर हुआ। अभी एक निफ्टी का ट्रेड मैसेज ने दिया है, कैन वी टेक द निफ्टी ट्रेड विद नियरर एक्सपायरी एज कैपिटल नॉट अवेलेबल। ये सुबह इन्होंने पूछा था। हाँ तो देखिए मैसेज जी, मैं क्यों मंथली एक्सपायरी में ट्रेड देता हूँ समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10 लाख, उस ट्रेड को मैं 1 लाख पे भी कर सकता हूँ। आप उसी ट्रेड को जो मैंने आपको दिया है कैपिटल पर, मैंने आपको प्रीमियम वो भी दिया है, लॉट साइज भी दिया है, आप उसका लॉट घटा लीजिए, प्रोपोर्शनेट लॉट आप घटा लीजिए, आप ट्रेड को कर लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको दिया 30 लॉट कॉल का और 60 लॉट पुट का, तो यस। आप 1:2 का रेशो हो गया। आप सर 1 लॉट कॉल का खरीदे, 2 लॉट पुट का खरीदे। करेक्ट। ठीक है, चूंकि क्लाइंट्स जो हमारे हैं वो क्लाइंट्स एक मैं HNI नहीं बोलूंगा, एक मैंने भी एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ऑप्शन स्ट्रेटजी में इतना पैसा लगाना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि जो लोग जो लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है वो उसमें आए, क्योंकि सेबी का भी कहना 10 में से 8 लोगों का नुकसान हो जाता है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट मेरा ये मानना है कि जो जो यंग क्राउड है, वो जो जेंजी है, वो इसमें ना आए, उनको थोड़ा अवॉइड करें। इसके लिए मैं थोड़ा कैपिटल ज्यादा करके रखता हूँ, लेकिन जो मैं ट्रेड एडवाइस करता हूँ उसको बिल्कुल आप 1:2 जो भी रिस्क रिवॉर्ड दिया गया है वो आप बिल्कुल उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो नाउ निशा वी मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस, वी विल एड्रेस दैट आल्सो। यस। सो व्यूवर्स, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 पे, और हम ऑप्शन लैब्स में डेटा की बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं।